ये कीवर्ड्स क्लासेज नाम का चैनल मैं क्यों बनाया था, मैं बताता हूँ आपको कि बड़े बड़े नोट्स, भारी भारी नोट्स, 500-600 पेज के, 200 पेज के नोट्स आपको ना एग्ज़ाम के लिए मिल जाएंगे। मार्केट में बहुत से नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत से कोचिंग क्लासेज हैं जो कि आपको 9-9 घंटे के मैराथन पढ़ा देंगे, 5 घंटे का पापा वीडियो पढ़ा देंगे, दादा वीडियो पढ़ा देंगे। ठीक है, तो उससे हटकर मैंने कीवर्ड्स, समझ लीजिए कि जो एक पैराग्राफ में जो उसका सेंट्रल आइडिया होता है या उसका कुछ कीवर्ड्स होता है, आप बोलते हैं ना कि अपनी बात एक लाइन में कह के समाप्त करो, 1 मिनट में कह के समाप्त करो। तो उसी पर आधारित मैंने यह जो भी वीडियो बनाया उसके लिए मैं बनाया हूँ कि ताकि आपको एक बोझा ना तैयार हो जाए आपके पास नोट्स का। जैसे आप आज का वीडियो है जो वो संवैधानिक निकाय और अनुच्छेद उनसे जो संबंधित हैं, उनसे संबंधित है। तो आप जब पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, वैधानिक निकाय क्या होते हैं, या गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे नीति आयोग है, कि अर्धन्यायिक निकाय है, निर्वाचन आयोग है या संवैधानिक निकाय है। तो ऐसे निकाय जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में पहले किया गया था या किसी संशोधन के माध्यम से बाद में किया गया है, वो सभी संवैधानिक निकाय कहे जाते हैं। तो उनके कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इसको हम लोग यहाँ शॉर्ट में देखने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही लाभ होगा। और इससे कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 से 3 प्रश्न संभावित हैं कि आपकी आगामी जो परीक्षा यूपीएसआई की है या लेखपाल की है, कोई भी परीक्षा है, पीसीएस की है या एसएससी की है। ठीक है, देखिएगा, पहला जो है आर्टिकल 76 है, वह संबंधित है महान्यायवादी से। ये सब कौन से निकाय हैं? संवैधानिक निकाय हैं। आर्टिकल 148 148 जो है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता से संबंधित है। आर्टिकल 243I यह है राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन से संबंधित है ये। आर्टिकल 243K राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 243ZD जो है वह जिला योजना समिति से संबंधित है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आएगा तो 95% लोग इसको क्वेश्चन को स्किप करके आएंगे। आर्टिकल 263 जो है वह अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है और न कि क्षेत्रीय परिषद से संबंधित है और न कि पूर्वोत्तर परिषद से संबंधित है। ये आप अपने जेहन में बैठा लीजिएगा, इससे संबंधित नहीं है, यह अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। आर्टिकल 280 280 वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल, ये जो एन लिखे मतलब नेशनल लेवल पे या केंद्र स्तर पे। आर्टिकल 279A जो है वह जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। आर्टिकल, अब देखिए ये 279A है, इसको अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये भी एक संवैधानिक निकाय है। अगर कभी प्रश्न में आता है कि संविधान बनने के समय जो निकाय बन के वो संवैधानिक निकाय थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और लोक सेवा आयोग में यूपीएससी और एसपीएससी दोनों आएंगे, जेपीएससी के लिए अलग से आर्टिकल है। आर्टिकल 324 हो गया निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 338 जो है उससे वह राष्ट्रीय एससी आयोग मतलब अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। और आर्टिकल 338A जो है वह राष्ट्रीय एसटी आयोग मतलब कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। और यहीं आर्टिकल 338B की बात करें तो यह राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा करता है, का गठन का प्रावधान करता है। और जो लास्ट है वह है आर्टिकल 350B जो कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की बात करता है संविधान में। ठीक है, तो यह कुछ संवैधानिक निकाय थे, महत्वपूर्ण निकाय थे और इनसे संबंधित अनुच्छेद थे। कभी क्वेश्चन इसमें या तो मैच करने को आ सकता है या डायरेक्ट पूछ सकता है। तो आप इस चीज़ को अपने कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे कीवर्ड्स क्लासेस का जो चैनल है लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।